हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई का जो है पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और सेक्शन ए करेंगे द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसमें जो हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे ही चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू और समझेंगे। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, आज जो हम करेंगे शॉक थेरेपी के बारे में, इस पे जो विचार करेंगे हर एक पहलू पे, हर एक चीज़ों पे, और इसके और भी टॉपिक जो है क्वेश्चन हमारे समक्ष आएगा जो कि महत्वता को दर्शाएगा, और इसमें हर बातों पे जो है हम बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि टॉपिक करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसे आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है क्लास जो है 12वीं के लिए जो है पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट रहेगा, और इसमें चैप्टर जो है हम दूसरा करेंगे जिसके ए पार्ट में दो ध्रुवियों का अंत। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, दो ध्रुवियों का अंत, जिसमें हम विस्तार पूर्वक सभी क्वेश्चनों पर जो है प्रकाश डालेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया है शॉक थेरेपी। देखिए आज जो हम करेंगे शॉक थेरेपी के हर एक बात पे जो है डिस्कशन करेंगे। शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, इसका नुकसान क्या है और इसका परिणाम क्या है, तो सारी बातों को जो है विस्तार पूर्वक जानना आपके लिए बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, और ये एग्ज़ाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। एग्ज़ाम में सदैव शॉक थेरेपी की क्वेश्चन जो है ज़रूर आता है, चाहे शॉक थेरेपी क्या है ये आ जाए, चाहे इसका मतलब क्या होता है, मीन्स क्या है, या हो सकता है कि इसका नुकसान क्या हुआ और इसका परिणाम क्या निकला। तो क्वेश्चन कई हैं, लेकिन अगर आप इन बातों को ध्यान से समझते हो तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बात सबसे प्रथम यही आता है कि शॉक थेरेपी क्या है। अगर सामान्य शब्दों में देखा जाए तो शॉक थेरेपी एक जो है सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था को लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमण की एक दर्दनाक प्रक्रिया थी। आपको पता ही होगा कि जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो यहाँ पर दो शक्ति उभर के सामने आई थी, एक जो था अमेरिका और एक जो था USSR। अमेरिका का जो नीति था पूंजीवादी था, और आपको पता है सोवियत संघ का जो नीति था वो साम्यवादी था, यानी समाजवादी नीतियों के अंतर्गत चला। अब कोई आपको ज़बरदस्ती जो है आपको सत्तावादी यानी समाजवादी छोड़वा के पूंजीवादी का जो है अपनाने के लिए प्रयास करवाए, तो ये दर्दनाक स्थिति होता है, क्योंकि कोई अपना जो है वास्तविक स्थिति नहीं खोता है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो है पूंजीवादियों ने जो है समाजवादियों को बहुत ही प्रताड़ना दिया, और बाद में उन्होंने ये कहा कि आप इस रूल रेगुलेशन को अपना लीजिए। तो इसी को जो होते हैं शॉक दे के थेरेपी देना, यानी आपको झटका देते हैं और उसके बाद आप पे मलहम लगाते हैं, तो इसी को ही शॉक थेरेपी कहते हैं। अगर हम पॉलिटिकल शब्दों में देखें तो यह परिवर्तन प्रणाली रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में विश्व बैंक और IMF के प्रभावित भी थी। हालांकि पूर्वी द्वितीय विश्व युद्ध के दोनों में इसकी तीव्रता और गति भिन्न भिन्न थी, लेकिन इसकी दिशा और विशेषता काफ़ी सामान्य थी। तो जनरल सी बात आप समझ गए हो कि शॉक थेरेपी का मतलब कि शॉक थेरेपी एक सत्तावादी यानी सत्ता के लिए की गई समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमण की एक दर्दनाक प्रक्रिया थी। यानी संक्रमण का मतलब होता है कि इस खेमा से उस खेमा में जाना। अगर हम पहले उस खेमा में चले जाते तो शीत युद्ध की घटनाएं तो नहीं होती, लेकिन बाद में अगर जाना एक शॉक थेरेपी से कम नहीं था। तो इसका जो है शॉक थेरेपी दिया गया।
अब देखा जाए तो शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, चलिए देखें शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हमारे समक्ष जो आया है शॉक थेरेपी का मतलब, यानी क्या अर्थ होता है, क्या मीन है इसका। कहते हैं यूएसएसआर का विघटन उन देशों में साम्यवाद के पतन से संबंधित था, क्योंकि आपको पता है कि यूएसएसआर जो है विघटन हो गया था और कई राज्यों में जो है विघटित हो गए, टूट गया था। और ये बर्लिन दीवार के कारण हुआ कि बर्लिन दीवार गिरा दी गई और बहुत से नेता जो थे सत्तावादी हो गए और उन्होंने जो है यूएसएसआर से अपने आप को अलग थलग कर लिया था। कहते समतावाद के पतन से संबंधित था जो समाजवादी गुट के सदस्य थे, यानी देखा जाए तो यूएसएसआर में जितने भी व्यक्ति थे वो समाजवादी गुट के सदस्य थे। लेकिन सोवियत के बाद के ये देश एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था को लोकतंत्री पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमण की प्रक्रिया से गुजरे, यानी जो है सत्तावादी यानी जो सत्ता में बने थे, बात वही है। कहते हैं शॉक थेरेपी क्या होती है और इसका मतलब क्या है, बात एक ही होती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, तो आपको थोड़ा सा आंसर भी उसी तरह से देना पड़ेगा जैसा क्वेश्चन पूछा गया है। यानी जनरल सी बात है, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो साम्यवाद का पतन से संबंधित हो गया, और जनरल सी बात है यहाँ पर सोवियत संघ के बाद ये देश जो थे सत्तावादी हो गए, यानी सब के सब जो है अपने सत्ता पे आसीन हो गए और लोकतंत्र जो है उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमित हो गए, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पकड़ लिए। संक्रमण के मॉडल को ही शॉक थेरेपी कहते हैं, यानी जो लोग पहले समाजवादी में थे और वो पूंजीवादी में कन्वर्ट हो गए, ये जो संक्रमण हुआ इसी को ही हम शॉक थेरेपी कहे जाने लग गया। और इन सब कारणों के पीछे क्या कारण था, इसे विश्व बैंक और IMF जो है ब्रिटेन ब्रिटिश संस्थाओं द्वारा सुविधाजनक बनाया गया था। यानी देखा जाए तो सबसे बड़ा शॉक थेरेपी जो दिया गया था विश्व बैंक के द्वारा दिया गया था, और IMF और ब्रिटेन वुड्स ने भी शॉक थेरेपी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि इन्होंने जो है सभी सत्तावादी लोगों को विवश कर दिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए। तो वही बात है कि पहले आप जो थे हमें प्रताड़ना दिए, हमें तकलीफ़ दिया और बाद में आपने हमारे घाव पे मलहम लगाया, तो इसी को शॉक थेरेपी कहते हैं। पहले ही जो है सत्तावादी जो थे अगर वो पहले ही पूंजीवादी अपना लेते तो आपको पता है जो 1945 से लेके 1991 में जो शीत युद्ध की दौर चली और युद्ध की स्थिति बनी रही, शायद ये घटना नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी ये घटना हुई और बाद में जो सत्तावादी लोग थे वो पूंजीवादी से संक्रमित हो गए। तो जब पहले ही आपको इसी में जाना था तो इतने दौर से जो है पूरे विश्व को जो है क्यों जो है कोल्ड वॉर के आड़ में फंसाया, तो इसी को ही शॉक थेरेपी कहा गया। अब चलिए हम देखें कि शॉक थेरेपी की कमियां क्या कारण थे और इसकी क्या बैकडोर था। कहते हैं आगे पॉइंट है निम्नलिखित कमियों के कारण समाजवाद ने पूंजीवाद से परिवर्तन करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं था, यानी इसको ड्रॉबैक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कमियां क्या क्या हुई। कहते हैं रूस बड़े राज्य नियंत्रित औद्योगिक परिसर में निजी व्यक्तियों और कंपनियों को बिक्री के कारण अपने लगभग 90% उद्योगों को खो दिया, क्योंकि जनरल सी बात है इन्होंने पूंजीवादी को अपना लिया और जिसके कारण रूस के बड़े राज्य नियंत्रित औद्योगिक परिसर में निजी व्यक्तियों और कंपनियों को बिक्री के कारण वहाँ पर देखा जाए तो लगभग जो है 90% उद्योगों को जो है खोना पड़ गया और इसने इतिहास की सबसे बड़ी गैराज बिक्री कहा, यानी देखा जाए तो इतिहास में सबसे बड़ी ये बिक्री हुई, जिसके कारण संपूर्ण उद्योग लगभग गायब हो गई, क्योंकि पुनर्गठन सरकारी स्वामित्व वाली नीतियों के स्थान पर बाजार ताकतों द्वारा ले लिया गया। यानी जो सरकारी नियंत्रण में थे सारे बाजार, अब उसको जो है बाजार ताकतों ने ले लिया। तो ये बहुत बड़ी कमियां हुई और बहुत बड़ी इसके जो है देखा जाए हुआ। इसे उद्योग का कम मूल्यांकन किया गया, उन्हें आने पौने दाम पर बेच दिया गया। जर्नल सी बात है जब उन्होंने पूंजीवादी अपनाने के लिए कहा तो उद्योगों को जो है कौड़ी के भावों में बेच दिया गया, क्योंकि जर्नल सी बात है जब यहाँ पर सरकार के नियंत्रण ख़त्म हो गया तो देखा जाए तो सभी आम इंसानों ने ये जो है बाज़ारों को जो है आने पौने कौड़ियों के दामों में जो है बड़े बड़े उद्योगों को बेच दिया, जिसके कारण जो है यूएसएसआर को बहुत बड़ा धक्का लगा और ये उनके लिए शॉक थेरेपी से कम नहीं थी।
इसने सामाजिक कल्याण की पुरानी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया। यानी सामाजिक कल्याण, जो समाजवादी विचारधारा थी, जो पुराने रीति रिवाज थे, उसको जो उन्होंने पूरी तरह से ही नष्ट कर दिया। क्योंकि अब साम्यवादी के जगह जो है पूंजीवादी ने अपना घर कर लिया, अपना स्थान ग्रहण कर लिया, जिसके वजह से देश में बहुत नुकसान हुआ। कहते हैं रूस के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण इनका स्थापित हो गया। अगला पॉइंट हमारे समक्ष यही आया है कि मुद्रास्फीति की उच्च दर के कारण, यानी मुद्रास्फीति यानी जो करेंसी थी उसकी दर उच्च के कारण रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में जो है नाटकीय रूप में गिरावट आ गई। यानी देखा जाए जो रूबल थी वो बहुत ही कम हो गई, उसका वैल्यू जो था पूरे विश्व में बहुत ही कम कर दिया गया। अब जर्नल सी बात है, किसी की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत रहती है जब उसके जो है करेंसी मजबूत होती है। तो देखा जाए तो जो रूबल चल रहा था उस क्षेत्र में, वहाँ पर जो है नाटकीय गिरावट आ गई और 1989 से लेकर 99 के बीच रूस की वास्तविक जीडीपी में भी गिरावट आ गई। तो देखा जाए तो रूस को जो यहाँ पर बिल्कुल ही तबाह कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी जीडीपी भी बहुत निचले स्तर पर आ गई। सरकारी सब्सिडी की वापसी ने समाज के बड़े हिस्से को गरीबी को धकेल दिया। यानी देखा जाए तो सरकार ने सब्सिडी वापसी जो वापस ले लिया उसने, सब्सिडी वाली कहानी, तो इससे जो है गरीब लोगों को जो है और गरीब बना दिया। ठीक है, ये सारे के सारे कमियां थी और यह कई आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए माफिया के रूप में उभरा। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो है आम व्यक्तियों को जो सारा नियंत्रित जो है माफिया लोग करने लगे, यानी बुरे लोगों के हाथों में चला गया। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है। निजीकरण ने कई असमानताओं को जो है जन्म दिया, क्योंकि निजीकरण, सरकार जो सार्वजनिक थी अब निजीकरण कर दिया गया और निजीकरण करने के कारण जो था अमेरिका, देखा जाए बहुत से ऐसे देश थे जो इन देशों को जो है व्यापारों को अपने अधीन कर लिए, क्योंकि सारे के सारे जो है सेक्टर जो है निजीकरण के अंतर्गत चली गई। यानी जितने भी उद्योग थे सब निजीकरण में आ गई और असमानताओं को जन्म दे दिया, जिसे रूस और अमीर कहते, रूस को और अमीर और गरीब लोगों के बीच में विभाजित कर आर्थिक असमानता पैदा कर दी। यानी अमीर और अमीर हो गया और गरीब हो गया, जिसके कारण बहुत सारे असमानता पैदा हो गई। तो ये बहुत ही दुखदायक परिस्थिति थी यहाँ पर शॉक थेरेपी के अंतर्गत। इसलिए शॉक थेरेपी ने अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद कर दिया और पूरे क्षेत्र के लोगों पर जो है आपदा ला दी। यानी शॉक थेरेपी के कारण पूरा जो है रूस तहस नहस हो गई, क्योंकि सरकार भी तो यही चाह रही थी यूएसए सरकार ये चाहती थी कि रूस जो है ख़त्म हो जाए, और ऐसा ही हुआ जब इन्होंने शॉक थेरेपी की नीति को अनुसरण किया और इसके कारण जो है पूरा यूएसएसआर जो है विघटित हो गई। अगर आगे हम पॉइंट पे बात करें तो शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले, परिणाम क्या थे। देखा जाए तो शॉक थेरेपी सोवियत अर्थव्यवस्था के लिए एक वास्तविक झटका साबित हुआ, क्योंकि शॉक थेरेपी जो थी सोवियत अर्थव्यवस्था के लिए वास्तविक झटका यानी बहुत बड़ा झटका थी। इससे साम्यवादी अर्थव्यवस्था और क्षेत्र के लोगों को बर्बाद कर दिया। जो लोग साम्यवादी विचारधारा थे और जो साम्यवादी के अंतर्गत चल रहे थे, उनके अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्रों को लोगों को जो है बिल्कुल ही बर्बाद करके रख दिया और इसके कारण राज्य नियंत्रित औद्योगिक इकाई ध्वस्त हो गई। राज्य के जितने भी औद्योगिक इकाई थी सब तहस नहस ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गई। और सरकारी उद्यमों को बड़े पैमानों पर निजीकरण हुआ, यानी जितने भी सरकारी उद्यम थे, सरकारी उद्योग थे, सबको जो है निजीकरण कर दिया गया। जैसे भारत में भी देख सकते हो कि अभी इसके समय जो है निजीकरण की जो है नीतियों को अपनाई जा रही है। सारे रेलवे हो, सभी हो, सरकार जो है निजीकरण कर रही है, बड़े बड़े कंपनियों को हाथों में सौंप रही है। तो कुछ कंडीशन उसी प्रकार से दिख रही है भारत में भी। और इसके बाद राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों को नीलामी हो गई। जो राज्य के स्वामित्व थे या राज्य के अधीन थे वो सारे उद्योगों को जो है इन्होंने नीलाम कर दिया। जैसे विश्व इतिहास में सबसे बड़ा गैराज बिक्री कहा गया, यानी देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़ी जो बिक्री हुई वो यूएसएसआर में ही हुई, जिसको शॉक थेरेपी के परिणामों के अंतर्गत देखा जा सकता है। और यहाँ पर देखा जाए तो मुद्रास्फीति बढ़ती दर के कारण लोग गरीबी में धकेलने के कारण रूसी जो है मुद्रा रूबल में जो है बहुत काफ़ी गिरावट आई। ये भी इसके परिणाम थे। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, शब्द जो है बदले हुए हैं लेकिन है वही, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। यानी देखा जाए ड्रॉबैक हो या परिणाम हो, कहते काफ़ी हद तक सेम ही होते हैं।
ठीक है, तो इसमें समझना ही आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं जो भी आपको शब्द आसान लगता है उन शब्दों को ही आप ग्रहण करें और उसी बात को अनुसरण करें और समझें और नोट करें, क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ यहाँ सिंपलिसिटी की है कि जो चीज़ें आपको समझ में आ रहा है, जो आसान वर्ड है उसको लिखिए। इसलिए मैंने इसको 2 भागों में जो है बांट दिया है, क्योंकि मुद्रा समृद्धि बढ़ती दर के कारण लोगों को गरीबी में धकेलने के कारण रूसी जो है मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय रूप से गिरावट आ गई। यानी काफ़ी रूबल का जो है कीमत उस समय घट गई, जिसके कारण जो है काफ़ी बड़ा जो है शॉक लगा। सरकार द्वारा सब्सिडी वापस लेने के समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। यानी सरकार जो अब सब्सिडी के लिए वापस लेने से जो है पुरानी व्यवस्था जो चल रही थी वो बिल्कुल ही तहस नहस हो गई, क्योंकि ये भी उस सरकार की नीति थी। और इसमें अंतिम पॉइंट यही है कि इसने अमीर और गरीब के बीच जो है खाई का चौड़ा कर दिया। अमीर अमीर हो गए, गरीब गरीब हो गया, और इनमें आर्थिक विभाजन को और मजबूत किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। कहते हैं कोई भी क्वेश्चन आ जाए कैसे भी हो, अगर बड़े मार्क्स में यू है तो इससे अधिक पॉइंट आपको मांग ही नहीं सकता। ठीक है, दोनों पॉइंट एक जैसे ही है, इसलिए आप दोनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट जो आपको सरल लगता है उसको नोट करके आप याद कीजिए, और ज़रूरी भी है। क्वेश्चन बदला हुआ हो सकता है, कभी ड्रॉबैक में, कभी इसके सीक्वेंस में, या कभी आपके जो है इसके मीन्स में, या कभी आपके क्या है के रूप में। कोई भी रूप में क्वेश्चन हो जाए, इससे बड़ा क्वेश्चन कोई दे नहीं सकता और इससे आंसर कोई हो नहीं सकता। अगर ये क्वेश्चन आप याद कर रहे हो, समझ रहे हो, तो इसका मतलब जो है आपका एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो गया। तो जनरल सी बात है, शॉक थेरेपी यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जो है मदद करना चाहते हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लगाइए, जिससे जो बच्चे आपके कांटेक्ट में होते हैं, जो +2 में होते हैं, उनको भी फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों ही माध्यम में है, तो उनको समझना थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा, और शब्द लिखी हुई भी है तो उसे वो देख भी सकेंगे। तो ये जितना हो सके शेयर कीजिएगा, तो उनको भी भलाई हो जाएगा और आपका भी भलाई रहेगा। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर अग्रसर है, और हमेशा आपको इसके अंतर्गत कोई ना कोई वीडियो कोई ना कोई सब्जेक्ट का मिलता ही रहेगा। तो सब्सक्राइब करने में ही फ़ायदा है। ठीक है, तो दोस्तों हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसी पॉइंट के अंतर्गत।